जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस पार्टिकुलर चैप्टर से आज हम लोग करने वाले 20 MCQs। और वो MCQs जो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं। आप बस चेक करना कि आउट ऑफ 20 आपको कितने आते थे। अगर आपको आउट ऑफ 20 16-17 भी क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, इसका मतलब मान के चलना आपकी तैयारी ठीक ठाक है, निकल जाएगा एग्जाम बढ़िया से। ठीक है भैया, चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपने देखा हुआ पूछा गया है और पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग कहते हैं मुकुलन को, बडिंग द्वारा किस में होता है, बडिंग द्वारा किस में होता है। ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लिस्मानिया। तो सही जो आंसर है वो है ईस्ट में, ईस्ट में रहेगा, याद रखना पड़ेगा याद आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। देखिए अंडाशय में तो अंडा रहता है, गर्भाशय में बच्चा का ग्रो होता है यहाँ पर। ठीक है, तो डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब को इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ से अंडाशय रहता है वहाँ से जुड़ा हुआ जो अंडा आता है इसी ट्यूब से आता है। तो फैलोपियन ट्यूब भी तो आंसर जाएगा नहीं भैया, है ना, फैलोपियन ट्यूब भी तो आंसर जाएगा नहीं, तो कौन सा जाएगा, बस शुक्रवाहिका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शुक्रवाहिका जो है वो मेल यानी मादा मतलब नर, नर का पार्ट है वो। ठीक है भैया, चलें वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राग कोश में होते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा ना, पूछा जाता है बार बार, है ना, प्राग कोश में क्या होते हैं। तो प्राग कोश के अंदर पाया जाता है परागकण, और 99.99% बच्चे को इसका आंसर आता भी है। उसमें से आप है ना भैया, है ना, क्योंकि 0.0001% मैंने छोड़ा भी है। समझ रहे हैं आप किसके लिए छोड़ाऊँगा। चलिए भैया आगे देखिए, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादप यानी फूल वाला जो पादप है, फूल वाला जो प्लांट है, उसमें लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, फलों द्वारा, फूलों द्वारा या टहनियों द्वारा। तो ये सारे के सारे हैं बकवास ऑप्शन, एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है और वह फ्लावर, फ्लावर फूल। तो फूल आपके घर में सजाने के लिए नेचर ने प्लांट को नहीं दिया है, ध्यान रखना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को यानी मिक्सिंग ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं किण्वन, निषेचन, संलयन या उत्सर्जन। सही जो आंसर है वो है फर्टिलाइजेशन, दैट इज निषेचन। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देख लेते हैं, थोड़ी सी बार नॉइज है, आप उससे थोड़ा सा डेविएट मत हो जाना। चैनल को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब यहाँ पर है, और वीडियो को कर लीजिए लाइक, दोस्तों में करना पड़ता है शेयर। ठीक है, समझ ही रहे हैं सब बात, तो आप तो समझदार इंसान। फूलों में नर जनन अंग है, फूल जो है फूल, फ्लावर, फ्लावर में नर यानी मेल पार्ट कौन सा होता है, पुंकेसर, अंडप, स्त्री केसर या वर्तिका। ये वर्तिका लेडीज़ का नाम ही लग रहा है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्त्री, समझ रहे हैं, अंडा, अंडा अंडा वाला पार्ट, तो एक ही बचा आंसर, है ना, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, पुरुष पुंकेसर, पुरुष पुंकेसर, इसे याद रह जाएगा फ्लावर वाला पार्ट। ठीक है, चलें नेक्स्ट है, मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ होता है इनमें से, ऑप्शन दिया हुआ कुछ यहाँ पर आपको फटाफट से देखिए। तो आंसर जो है वो है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, अंडाशय में नहीं होता है। सही जो आंसर है वो है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, और हिंदी में इसको कहते हैं डिंब वाहिनी, आएगी ऊपर पढ़ा था ना हमने। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन इंग्लिश में इसको शायद वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं, संभव है किसके द्वारा, कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है। देखिए क्या होता है, प्लांट्स का जो है ना रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के किसी और दूसरे तीसरे पार्ट से भी हो सकता है, लाइक तना से हो सकता है, जड़ से हो सकता है, इसके टहनी से हो सकता है। ठीक है, इसमें से जो पत्ती है, पत्ती से कई बार हो जाता है, लीफ बड वगैरह से। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर आ जाएगा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब फूल के द्वारा अलग पार्ट से प्लांट से दूसरे प्लांट का बनना कहते हैं इसको। ठीक है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, सबके द्वारा ही हो सकता है भैया, पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही है यहाँ पर। 9th क्वेश्चन देखते हैं, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है, खून की कमी, विटामिन की कमी, असुरक्षित यौन संपर्क या इंसुलिन की कमी। तो ऑप्शन नंबर गौ जो है पर सी मैंने बोलना था, वैसे यहाँ पर क ख गौ लिखा हुआ है, क ख ग घ, तो आंसर सही जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ। ठीक है, चलें नेक्स्ट है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फ्लावर जो है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे पुंकेसर, वर्तिका, ठीक है, अंडाशय, वर्तिकाग्र। तो इनमें से कौन सा भाग है जो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो सही जो आंसर है वो है अंडाशय, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी, क्या कहते हैं, ओवरी। सो ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फ्रूट्स, राइट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। पुंकेसर, मैंने कहा कि ये पुंकेसर पुरुष, पुंकेसर पुरुष कहाँ है, नर वाला। ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है, नर वाला भैया। तो ऑप्शन नंबर क जो है वो आराम से कर लो सही आप, फटाफट से देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चन। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं, कौन सा है, दाढ़ी और मूंछ का आना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों को उभार आना। तो इनमें से डी जो है वो है सही।
तो स्त्रियों में यौनाडम के लक्षण होते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। देखिए सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर जो घ हो जाएगा वो है सही। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, शुक्रवाहिका में। कई लोग पागल सब गर्भाशय में करके आएगा, क्या बोलोगे, जहालत की हद है मतलब। ऑप्शन नंबर क जो है वो बिल्कुल है सही। चलिए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, देखिए मनुष्य में जो क्रोमोजोम होते हैं, मनुष्य के सेल में जो क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए हमारे में जो क्रोमोजोम है वो है 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। पर उसमें मनुष्य में क्या होता है, मेल में 22 जोड़ा प्लस एक्स वाई। क्या होता है? 22 जोड़ा प्लस एक्स वाई। और यही चीज़ फीमेल में जो होता है, फीमेल को ऐसा संकेत से दर्शाया जाता है और ये मेल का संकेत है। फीमेल में होता है 22 प्लस एक्स। तो यहाँ पर ये जो एक्स है ये लिंग गुणसूत्र है और ये पूर्ण जोड़ा में देख रहे हैं, या तो जोड़ा है ही नहीं, या तो जोड़ा है ही नहीं, जोड़ा तो यहाँ पर है। और ये किसका होता है? फीमेल का। तो आंसर जाएगा स्त्री में। किधर है? इधर। चले भैया, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है तो जो चीज़ें बनती है वो मतलब दो एक सेल बन जाता है पूरा, और ये बाद में डेवलप करके एक नया बच्चा बनने वाला है। तो इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। ऑप्शन नंबर घ जो है वो है सही। 2-4 क्वेश्चन बच गया, फटाफट से देख लीजिए। अंडाणु मासिक चक्र के किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? द डे ऑफ 14th, 14वां दिन, ठीक है, 14वां दिन, 14th डे। अगला सवाल देखिए फटाफट से। लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। सेक्चुअली एसटीडी बोलते हैं इसको, एसटीडी, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सा है इनमें से? एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, टाइफाइड है। तो देखिए कौन सा नहीं है एक्चुअली वो पूछ रहा है। तो ये तो सारा है, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। कौन सा नहीं है? टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड कॉज होता है बाई ये बैक्टीरिया एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। और इसके एक टेस्ट का नाम काफ़ी फेमस हो गया है, तो उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। तो साल्मोनेला टाइफी से जो बीमारी होती है टाइफाइड, उसके लिए जो टेस्ट कराता है डॉक्टर साहब, एक टेस्ट है उसमें से विडाल टेस्ट। बाकी और भी टेस्ट होते हैं वैसे टिश्यू कल्चर वगैरह, पर विडाल काफ़ी फेमस है। स्तरी केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? ये वाला आंसर का आपका, ये कमेंट आंसर नहीं, चलो ये मैं बता देता हूँ, लास्ट वाला छोड़ देता हूँ आपके लिए। स्तरी केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। स्तरी केसर यानी फीमेल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है फ्लावर में, उसका बेसल पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है अंडाशय। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इनमें अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें से कौन सा है जो अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, या इनमें से सही, इनमें से सभी, आई मीन। तो इस क्वेश्चन का करिए कमेंट आंसर, है ना। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी टेक केयर, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।